हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है 24 जुलाई के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है ईडी पावर टू अरेस्ट एंड सीक कस्टडी। ठीक है, उससे रिलेटेड है, ईडी ऑफिशियल से रिलेटेड। तो ये देखेंगे और कल वाला और आज वाला दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें है ईडी ऑफिशियल्स के बारे में। दे आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स, ये याद रखना है, आर नॉट पुलिस ऑफिसर एज़ पर लॉ। तो एज़ पर लॉ ये पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, ऐसा हमें बहुत लोग को पता भी होगा ऑलरेडी। सुप्रीम कोर्ट ने ये विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 केस में बोला था कि दे आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने रूल किया, मतलब उन्होंने क्या दी थी, रूलिंग दी थी अपनी, जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने, कि ईडी कैन सब्जेक्ट एनी पर्सन एक्यूज्ड इन अ केस बुक अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए एक्ट। ये चीज़ें यहाँ से टू कस्टोडियल इंटरोगेशन, मतलब वो कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए ले जा सकती है ईडी। ठीक है, तो ये कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए ले जा सकती है। सेक्शन 19 है जो पीएमएलए का, वो देखते हैं। सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व इन अ मनी लॉन्ड्रिंग कैन बी इफेक्टेड। तो मतलब बता रहे हैं सेक्शन 19 पीएमएलए के कि जो पर्सन है, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, जो अरेस्ट ऑफ अ पर्सन जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उन पे वो क्या होगा, कैन बी इफेक्टेड। ऐसा कहाँ बताया गया है, सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग में। ठीक है, प्रोविज़न क्या है, ये जो प्रोविज़न है बोल रहे हैं, चैलेंज ऑन अ ग्राउंड दैट कन्फर अनइक्विवोकल पावर एंड ऑफ अ अरेस्ट विदाउट अ वारंट, विदाउट वारंट। कोर्ट पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव क्या है 2002 केस का, कोर्ट पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव जो है 2002 एक्ट का, नॉट लिमिटेड। ठीक है, टू पनिशमेंट, मतलब ये कह रहे हैं जो पर्पस और ऑब्जेक्टिव है 2002 एक्ट का, नॉट लिमिटेड टू पनिशमेंट, मतलब सिर्फ पनिशमेंट तक ही नहीं लिमिटेड है, बल्कि फॉर ऑफेंस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग भी वहाँ पे देखी जाएगी। मतलब जो है पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ 2002 एक्ट, वो ना सिर्फ पनिशमेंट को लेके बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस को भी डील करेगा। ऑल्सो प्रोवाइड, और क्या प्रोवाइड करेगा, मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। साइंस एंड टेक के ये बात की गई है बेडा क्विलिन की। तो ये देखेंगे हम क्या है। तो आपको पता होगा जॉनसन एंड जॉनसन्स ने पेटेंट करा रखा था, ये ऑलरेडी न्यूज़ में पहले भी आ चुका है, अभी लेटेस्ट नहीं, 5-6 महीने पहले या 7 महीने पहले, जो पहले से द हिंदू पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, इसके बारे में आ चुका है ऑलरेडी। तो देखो, जॉनसन एंड जॉनसन ने पेटेंट करा रखा था, बेडा क्विलिन एक्सपायर, उनका जो पेटेंट है वो एक्सपायर्ड हो गया जुलाई 18 को। उन्होंने फिर से अप्लाई किया सेकेंडरी पेटेंट के लिए टिल 2027 तक। ठीक है, जिसमें 66 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए, मतलब उसमें पहले उनको ग्रांट किया गया था, जिसमें 34 कंट्रीज़ हैं हाई बर्डन जिनमें टीबी की प्रॉब्लम है। अब टीबी के लिए ये जो है ये यूज़ किया जाता है बनाने के लिए, टीबी ड्रग्स बनाने के लिए, जिसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, MDR-TB एंड TB-HIV इसमें इंक्लूड होता है। उसके लिए वो एक तरीके से बनाने के लिए जो यूज़ होता है टीबी ड्रग्स बनाने के लिए, वो J&J यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन ने पेटेंट करा रखा था। रिज़ल्ट क्या हुआ, मतलब जो इन्होंने सेकेंडरी पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, उसमें क्या हुआ कि लीगल चैलेंजेस की वजह से जो लैंडमार्क डिसीजन है बिफोर वर्ल्ड टीबी डे, इंडियाज़ पेटेंट ऑफिसर ने क्या कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, रिजेक्ट कर दिया है जॉनसन एंड जॉनसन के सेकेंडरी पेटेंट को, क्योंकि उसमें टीबी सर्वाइवर जो है, और टीबी सर्वाइवर और पेशेंट ने, ठीक है, पेशेंट और सर्वाइवर जो है उन्होंने इस बारे में मतलब शायद पिटीशन दिया था, वो हमने एनालिसिस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। बस आपको ये याद रखना है कि लीगल चैलेंजेस और ये सब डिसीजन की वजह से तो इसको क्या किया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया जॉनसन जॉनसन सेकेंडरी पेटेंट को। नेक्स्ट हमारा ये भी साइंस एंड टेक का है, जीएस पेपर 3 का, AI से रिलेटेड। कई बार हम AI से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, आपको उसी के आगे इसको लिखने की ज़रूरत है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल फ्यूलिंग चैटबॉट, ठीक है, कन्वर्ट्स लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट। अब ये क्या करती है, देखो, AI का आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें एक टर्म यूज़ हुआ है LLM। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या है ये देखेंगे, फ्यूलिंग चैटबॉट है ये,
जिसमें बताया जा रहा है कन्वर्ट्स लाइक अ ह्यूमन एक्सपर्ट। ये एक तरीके से ह्यूमन एक्सपर्ट के तौर पे काम करती है, जैसे समराइजिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, राइटिंग एन एसे, ये सारे काम इसमें ये करती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। AI बीइंग कैन, अब इसमें AI जो है, AI की बात की जा रही है, AI बीइंग कैन राइट, मतलब वो क्या कर सकते हैं, म्यूज़िक को लिख सकते हैं, पोएम को, मैन्यूस्क्रिप्ट एंड फास्टर, मतलब बहुत ही फास्टर ये क्या कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट स्पीड में ये म्यूज़िक, पोएम, मैन्यूस्क्रिप्ट ये वगैरह लिख सकते हैं। कुड क्रिएट, ये क्रिएट कर सकते हैं पॉलीमैथ, ठीक है, पॉलीमैथ बीइंग्स कुड रेडिकली ट्रांसफ़र वर्क प्लेस एंड इंस्टीट्यूशन। तो एक तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताई गई है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की, LLM। जीरो हंगर, ये कल वाला था जो कल हमने डिस्कस किया था। इसमें बात हो रही है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस GRFC की 2023, जिसमें बताया जा रहा है कि बिटवीन 691 मिलियंस टू 783 मिलियंस पीपल्स जो हैं वो सफ़र हैं, किससे फेस कर रहे हैं, हंगर से 2022 में, ठीक है, फ्रॉम हंगर इन 2022। सस्टेनेबल गोल 2 बात करता है जीरो हंगर से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी हम बहुत ही दूर हैं, फार अवे टू अचीव दैट गोल, ठीक है, बहुत ही दूर हैं इस गोल को अचीव करने के लिए जो हमारा। अब पर आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर जीरो हंगर या फिर सिर्फ हंगर बोल लो, हंगर से रिलेटेड कहाँ पे मेंशन है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में मेंशन है। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे स्टंटिंग होता है और चाइल्ड वेस्टिंग, ये सब होता है, वो हम देखेंगे कि क्या होता है। जो लोग नए हैं, मतलब जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है, जिन्हें नहीं पता स्टंटिंग और वेस्टिंग ये सब क्या है, तो उनके लिए ये चीज़ नोट्स इंपॉर्टेंट है, वो अपने शॉर्ट नोट में आप मेंशन कर लेना। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, स्टंटिंग क्या है, कंडीशन ऑफ बीइंग टू शॉर्ट, मतलब जितनी आपकी एज है, पूरी लाइन देखो यहाँ पे, कंडीशन ऑफ बीइंग टू शॉर्ट फॉर वंस एज, मतलब अपने एज के अकॉर्डिंग हाइट आपकी कम होना, उसको स्टंटिंग में आता है। अब ये बच्चे की बात की जा रही है, ना कि आप एक टाइम के बाद जब सबकी हाइट रुक जाती है और बहुत सारे लोग लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, वो नहीं काउंट करना है। चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल से कम की एज है, मतलब 5 साल तक की एज है, उसमें अगर जो बच्चा है उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट कम है तो उसे स्टंटिंग में लाएंगे। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स इनटेक की वजह से, इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन इनटेक एंड ऑब्जर्वेशन की वजह से चाइल्ड वेस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आप एक तरीके से समझ लो। ऑलमोस्ट 600 मिलियंस पीपल हैं विल बी क्रॉनिकली अंडर नरिश्ड इन 2030, मतलब ये कहा जा रहा है कि 600 मिलियन पीपल जो हैं वो अंडर नरिश्ड रहेंगे 2030 तक। तो ये हमारा कल वाला था। तो हमको जो जो चीज़ें देखो जो एकदम से ऐसे रहती है ना कि जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, उसे हमें करने की ज़रूरत होती है। तो ये था हमारा आज का जो हमको यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट में डिस्कस करना था। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।